हाय फ्रेंड्स, कल फुल मून है, पूर्णिमा है। कल के मून को स्नो मून भी कहते हैं। ओके, कल के बाद फागुन का महीना शुरू हो जाता है। हिंदी के अनुसार, हिंदी पंचांग के अनुसार फागुन का महीना, रंगों का त्योहार शुरू हो जाएगा, होली आएगी इसमें। ओके, फिलहाल तो अभी हम थोड़े दिनों में ही वैलेंटाइंस डे की तरफ बढ़ रहे हैं। वैलेंटाइन एक ऐसा मंथ है जिसमें कि ये जो महीना फरवरी का शुरू होता है ना, शुरू होते ही काफी सारी चीजें प्रेम से रिलेटेड शुरू हो जाती हैं, राइट। सेंट वैलेंटाइन की प्रेयर ऑलरेडी अपलोड करी हुई है आप लोगों के लिए कि आप लोग प्रे कर सकते हैं अपने अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए। ऑलराइट, कल का दिन आता है फुल मून का, पूर्णिमा का। कुछ रिचुअल टेक्निक्स तो बनते हैं। ओके, सो कल एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग अपने अपने अंदर की रोशनी को प्रज्वलित कर सकते हैं। रोशनी क्या है? आपकी अपनी स्ट्रेंथ। ओके, सो कल का पूर्णिमा अगर मैं कहूं तो आपके खुद के अंदर की शक्ति को एनहांस करने के लिए है, ठीक है, खुद को रेस करने के लिए है। और जो चीजें ब्लॉक कर रही हैं आपके विशेस को हो, फिर चाहे आपकी थॉट्स को, उन सेंटेंसेस को डिस्कार्ड करने की है, डिस्पोज करने की है। ओके, आप क्या करोगे कल के दिन? सबसे पहली एक्टिविटी तो अपने लिए एक ऐसी जगह, साफ सुथरी जगह ढूंढें जहां पे आप बैठ करके अपने रिचुअल्स कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, मेडिटेशंस कर सकते हैं। अगर ऑल्टर बना रखा है तो ऑल्टर को नीट एंड क्लीन करें, साफ सुथरा करें। अपने क्रिस्टल्स को क्लेंस करने का टाइम आ गया, ठीक है। आपके ग्रैटिट्यूड जर्नल है, मैजिक बॉक्सेस हैं, मैजिक डायरीज हैं जिन्होंने अभी फिलहाल बनाई है, सब चीज़ों को निकाल लीजिए। कल सबको एनर्जाइज करने का दिन है और सब में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड ऑन करने का दिन है। ओके, आप क्या करेंगे? शांति से एक जगह बैठेंगे, सबसे पहले मेडिटेट करेंगे। मेडिटेशन से स्टार्ट करें, इनहेल एक्सहेल करें थोड़ी देर, या फिर चैनल से कोई भी कोई स्पेसिफिक मेडिटेशन उठा के चैंट कर सकते हैं। स्विच वर्ड जो कल के लिए रहेगा वो ऑब्वियसली मून मैजिक बिगिन नाउ रहेगा। ओके, सो सारा दिन मून मैजिक बिगिन नाउ, मून मैजिक बिगिन नाउ, इस तरह से चैंट कर सकते हो अपने विशेस के लिए इंटेंशंस मन में रख के। ओके, ये चीज तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है। इसके अलावा कुछ रिचुअल्स डेफिनेटली आप करेंगे अपनी अपनी विशेस के लिए। सबसे पहले शांति से एक जगह बैठ जाइए। मैंने बात की है कि आपकी जो खुद की थॉट्स आपके चीज़ों को ब्लॉक कर रही हैं, और कौन सी थॉट हमारी ब्लॉक करती है? सबसे पहला तो होगा कि नहीं होगा, क्या ये चीज़ें वर्क करेंगी? अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? और भी बड़े सारे कंफ्यूज थॉट आप लोगों के रहते हैं, और ओवर थिंकिंग जो कर रहे होते हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, आप क्या करेंगे? एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, ब्लैक ब्लू दोनों में से कोई सा भी एक कलर ले लो, वो सारे ब्लॉक्ड थॉट्स को लिखो। ओके, जो भी थॉट्स आपके रास्ते को रोक रही हैं उन सब थॉट्स को लिखो। आप क्या क्या डर है आपके अंदर, अपनी विश को लेके, अपनी लाइफ को लेके क्या डर लगा हुआ है, किस चीज़ से डर रहे हो, वो सब चीज़ें लिख दो। लिखने के बाद उस पेपर को जला दो और अपने सामने जलते हुए देखो। तो आप शांति से एक जगह बैठे, एक मोमबत्ती जला लें पहले ही, और फिर अपनी सारी ब्लॉक्ड थॉट को लिखें। अब जैसे ही आप इसको जलाओगे, एक तरह से आपने अपने अंदर चल रही इस तरह की डाउट, नेगेटिव थॉट्स, इन सबको रिलीज कर दिया। ओके, सो अब आगे क्या करना है? आगे अपने अंदर जो आपकी स्ट्रेंथ है, राइट, जो आप लाइट एंड कुछ ऐसा स्पार्कल लेके हो जिसकी वजह से आपकी पूरी एंटायर लाइफ इल्यूमिनेट हो जाएगी, शाइन करेगी, उस चीज़ को आपको ढूंढना है। उस चीज़ को एक तरह से मैं बोलूँ तो जगाना है, इन्वोक करना है उस पावर को, ठीक है। तो अब जब एक पेपर आपने ये लिख के जला दिया कि क्या चीज़ें रोक रही थी, तो अब दूसरे पेपर में आप स्क्रिप्टिंग करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो आपकी स्ट्रेंथ है। क्या है आपकी स्ट्रेंथ? हम सबकी स्ट्रेंथ हम सबको पता है, राइट, कि हम बहुत पेशेंट हैं, हम बहुत अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है, डेडिकेटेड है अपने विश की तरफ, ठीक है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, काइंड है, दुनिया के लिए जैसे भी हों, पर हम सब अपने अपने मन में इन सब भावनाओं को तो रखते ही हैं, राइट। सो कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो चीज़ आप कंसिडर नहीं करना लिखते समय। आप जो सोचते हो अपने बारे में वो आपको लिखना है कि आप कैसे हो।
ओके और एक चीज़ जो हम सब बोलते हैं कि हम तो ना किसी का बुरा चाहते हैं ना किया है, तो वो भी चीज़ें आप लिखो। आप चाहें तो जो मैजिक डायरीज बनाई है उसमें लिख सकते हो, या फिर अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिख सकते हैं, नहीं तो एक प्लेन पेपर पे लिख करके इसको अपने पिलो के नीचे रख के सोइए रात में। सबकॉन्शियस को चीज़ें एब्जॉर्ब करने दीजिए। ओके सो जब ये स्ट्रेंथ आप लिख रहे हैं अपनी, तो आपको करना क्या है? बेसिकली फुल मून एक ऐसा डे होता है जिस दिन बहुत सारी वाइब्रेशंस आप यहाँ से वाइब्रेट कर रहे होते हो यूनिवर्स में, और यूनिवर्स से भी हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सारी एनर्जीज सीधा यहाँ हिट कर रही होती हैं। ओके सो ये जो बहुत ज़्यादा एनर्जीज का फ्लो चल रहा है फुल मून के डे पे, इसी फ्लो में ही तो अपनी पर्टिकुलर इंटेंशंस हमको यूनिवर्स में भेजनी है। तो जब आपने अपने लिए स्ट्रेंथ लिखी है, अपनी अपनी पॉजिटिव थॉट्स लिखी है, तब उस टाइम पे ज़रूरी है कि आप अपनी विश को भी यूनिवर्स में वाइब्रेट कर दें, क्योंकि पॉजिटिव थॉट तो आपके विश को जल्दी से मैनिफेस्ट करेगी। यूनिवर्स में वही चीज़ तो फिर जितना हो सके वाइब्रेट करनी शुरू करती है, फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन हो जाती है। ओके सो उस टाइम पे जब आप लिख रहे हैं, आप अपनी विश से रिलेटेड विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। आपको अपनी लाइफ कैसी चाहिए, किस तरह की विश आपकी कैसे मैनिफेस्ट होनी चाहिए। ओके एंड फिर यस, ग्रैटिट्यूड तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके सो फिर आप जितना हो सके थैंकफुल हो, थैंक यू बोलें, ग्रैटिट्यूड शो करें यूनिवर्स को। आप चाहें तो अपना ग्रैटिट्यूड अपने जर्नल्स में लिख सकते हैं, अपनी विश लिखिए, उसके लिए थैंक यू लिखिए। प्रेजेंट टेंस में होगा सब कुछ। ओके सो स्नो मून है, ठंडा, सिर्फ स्नो से ही ऐसा लगता है कितना शीतल है, कितना ठंडा है सब कुछ। ठीक है, तो जो लोग भी बड़े परेशान चल रहे थे या प्रॉब्लम में थे, या फिर जितनी नेगेटिव थॉट्स हिट कर रही थी, इस फुल मून पे बैठ करके थोड़ा शांत करें मन को, थोड़ी सी ठंडक लेके आए। हो सके तो पानी 1 ग्लास लेकर के उसमें अपनी अफर्मेशन दें, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दें, और फिर वो पानी पिए आप। ऑलराइट, ये तो हो गए कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स। इसके अलावा यस, जो हमेशा हम करते हैं वो वापस से मैं बता देती हूँ, ताकि जो लोगों के दिमाग से निकल गया है वापस ध्यान में आ सके। सबसे पहली चीज़, सिनेमन पाउडर अपने मेन गेट पे खड़े होकर ब्लो ज़रूर करेंगे, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के लिए, मनी के लिए। एक छोटा सा सिनेमन का स्टिक लेकर के, हो सके तो अपने जहाँ पे भी मनी स्टोर करते हैं, ड्रॉर्स में, कबर्ड्स में, या फिर अपने पर्स में, वहाँ पे रखें अफर्मेशन के साथ। ओके इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, श्रीम ब्रिजी मंत्र का जाप कर सकते हैं, इंटेंशंस रख सकते हैं कि यस, बहुत ही अबंडेंट फ्लो है मनी का आपकी लाइफ में। राइट, स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जो भी अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि शांति से बैठें और मेडिटेट करें। थोड़ी देर के लिए एम का उच्चारण करें। एम सरस्वती माँ का बीज मंत्र है, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ाएगा। ओके और मेमोरी को भी शार्प करेगा। फुल मून के डे मेडिटेट ज़रूर कीजिए आप सब। ओके हो सके तो अपने अपने लिए मार्कशीट्स रेडी करिए। एक ऐसी मार्कशीट बनाइए जिसमें फुल बाय फुल आप लिखें मार्क्स, उसमें कोई परसेंट या फिर कोई एक्सपेक्टेड मार्क्स मत लिखिए, फुल ऑन फुल लिख करके चले। अगर सपोज मान लो कोई एक्सपेक्टेड मार्क्स ही है कि हमें सिर्फ 70% चाहिए, तो प्लीज़ थोड़ा बढ़ा के 80% लिखें आप। ओके इस तरह की एक मार्कशीट रेडी करें, और अब जहाँ पे भी स्टडी कर रहे हैं, स्टडी टेबल के आसपास आप उसको स्टिक करें, उसमें थैंक यू यूनिवर्स लिखें। राइट, इस तरह से लिख के रखें, उसको देखें, उसको अफर्म करें, उसको देख के हमेशा थैंकफुल हों। फिर अपने स्टडीज़ कीजिए, ताकि सबकॉन्शियस को पता हो कि वो किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ओके सो स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अपनी जितनी भी बुक्स हैं उन सब के ऊपर अगर हो सके तो कल के दिन आप येलो साटन रिबन लगा सकते हैं फ्रंट कवर पे। राइट, अगर येलो साटन रिबन अभी नहीं अवेलेबल है तो येलो कलर का स्केच पेन लीजिए, स्केच पेन से ही आप वहाँ पे एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, मोटी सी प्रोमिनेंट सी लाइन ड्रॉ कर दें, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे भी। फ्रंट कवर, पहला कवर खोलें, जो फ्रंट पन्ना आता है उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करके छोड़ दीजिए येलो कलर का। ओके हेल्थ के लिए अपनी अपनी वाटर बॉटल्स पे अपना नाम लिखें, अपनी हेल्थ के लिए अफर्मेशन लिखें, पंचामृत शब्द लिख सकते हैं, पानी को अफर्म कर सकते हैं हेल्थ के लिए पॉजिटिव वे में।
कि मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, मेरे हार्मोन सारे बैलेंस्ड हैं, बॉडी ऑर्गन सब अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, आई एम रियली हैप्पी, हेल्दी एंड यस ग्रेटफुल। इस तरह से लिख करके पानी की बॉटल पे चिपकाएं। उस पानी की बॉटल को आप रात भर चांद की रोशनी में छोड़ देंगे, सुबह लाके घूट घूट करके पिएं। मून वाटर बनाएं। मैजिक बॉक्सेस में अपनी नई अफर्मेशंस डालें, जो विशेष पूरी हो गई हैं उनको निकाल करके, जला करके, बर्न करके डिस्पोज कर दें। मैजिक बॉक्स को भी रात भर के लिए चांदनी रोशनी में छोड़ें, सुबह लेके आएं, उसको वापस से सेफ सिक्योर जगह पे रखें। अपनी डायरीज, जर्नल को क्या हम फुल मून पे की रोशनी में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। क्रिस्टल्स चार्ज करने के लिए आप बहुत आसान तरीका बताती हूँ। एक प्लेट में नमक डालें, नमक के ऊपर अपने क्रिस्टल्स रख दें। इसको आप अपने घर में विंडो के पास रात भर के लिए छोड़ दीजिए, जहाँ पे कि बाहर से रोशनी आती हो थोड़ी बहुत। रात भर के लिए छोड़ें। मॉर्निंग में इस क्रिस्टल को निकाल करके अगेन वॉश कर लें पानी से, और फिर इसमें आप थोड़ा सा स्मोक दिखा सकते हैं सेज, पालो सैंटो का, और फिर इसको आप पहन लें। ओके, सो पॉजिटिवली फुल मून के सारे रिचुअल्स करें आप लोग, राइट। सॉल्ट का एक छोटा सा रिचुअल बता देती हूँ। आप नमक लेकर के एक बोल पानी में, एक बोल ले लीजिए पानी का, एक बर्तन में पानी भर लीजिए, सामने रख करके बैठ जाइए। 1 चम्मच नमक लीजिए, नमक अपने हाथ में लीजिए, राइट हैंड पे। लेने के बाद उस नमक में अपना नाम बोलिए। बोलने के बाद आपकी जो भी विशेस हैं वो आप इस पानी में देखते हुए विजुअलाइज करेंगे। हमेशा हम आंखें बंद करके विजुअलाइज करते हैं। इस बार आप ये जो नमक है अपना नाम बोलने के बाद पानी में डाल देंगे, थोड़ा पानी को चला देंगे, अपने हाथ से भी आप चला सकते हैं। जब ये पानी में मिल जाए तो उसी पानी में देखते हुए आप अपनी विजुअलाइजेशन क्रिएट कीजिए अपने विश के लिए। ओके, सो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। बाद में इस पानी को आप कहीं पे भी मिट्टी में डाल सकते हैं, डिस्पोज कर दीजिए, राइट। सो जितनी देर आप इस पानी में देख के अपनी लाइफ, अपनी विश को सोच सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा ये, ठीक है। सो बहुत सिंपल सी एक्टिविटीज़ हैं, प्लीज़ कल के दिन ज़रूर करें। एंड यस, पूर्णिमा के इस डिवाइन डे को आप लोग अपनी अपने लाइफ में ज़रूर से इस्तेमाल करें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।